हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपन प्यासी। आज हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर जो सेकंड पेपर है, भारत में शिक्षा स्तर, समस्याएं एवं मुद्दे। इसमें आपका क्वेश्चन रहना है कि शिक्षा का अर्थ समझाइए, शिक्षा से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार के क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे। तो शिक्षा के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे पहले हम देखेंगे शाब्दिक अर्थ शिक्षा का क्या होता है। तो शिक्षा जो जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में एजुकेटम शब्द से मानी जाती है। एजुकेशन शब्द दो शब्दों ई तथा DUCO से मिलकर बनता है। ई का अर्थ होता है आउट ऑफ और DUCO का अर्थ होता है टू लीड फोर्थ और टू एक्सट्रैक्ट आउट। अतः एजुकेशन शब्द का अर्थ आंतरिक को बाहर लाना होता है। शिक्षाविद एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्न शब्दों से भी मानते हैं, जैसे कि हुआ एडुकेयर हुआ, टू ब्रिंग फोर्थ, ऐसे ही एजुकेयर, ये सभी शब्दों से भी एजुकेशन की उत्पत्ति मानी गई है। लैटिन भाषा के लेखक श्री वैरो का जो कथन है वो है कि मिडवाइफ पोषण करती है, नर्स देखभाल करती है, ट्यूटर प्रशिक्षित करता है तथा मास्टर पढ़ाता है। तो इस प्रकार का इनका कथन है। इस प्रकार शिक्षा मात्र ज्ञान या अनुभवों का संचय नहीं, वरन यह मानस की विशिष्ट तथा सामान्य योग्यताओं का भी विकास करता है। जैसे कि एजुकेशन शब्द निर्देश, इंस्ट्रक्शन, विद्यालयीकरण, जैसे हम स्कूलिंग कहते, ट्यूशन, फिर ट्रेनिंग, अनुशासन, विनय। अब निर्देश क्या होता है? निर्देश सूचना, ज्ञान या कौशल प्रदान करता है। विद्यालयीकरण जिसे हम स्कूलिंग भी बोलते हैं, इसमें संस्था विशेष के अंतर्गत सीखे जाने वाली विशेष अधिकरणों पर बल दिया जाता है। ट्यूशन जिसमें हम पारिश्रमिक प्रदान करते हैं निर्देश के लिए। प्रशिक्षण इसमें कौशल, धैर्य या सुविधा को प्राप्त करने के अभ्यास किए जाते हैं। अनुशासन इसमें प्रभावी कार्य या सत्य आचरण के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। शिक्षण इसमें शिक्षक, छात्र तथा विषय वस्तु के बीच संबंधों की स्थापना पर बल दिया जाता है। पालन पोषण इसमें जीवन के शिष्टाचारों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है और अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है। टी रेमोंड का कथन उल्लेखनीय है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसमें व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवहार, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि के द्वारा शिक्षित किया जाता है। अब कई विचारक हुए हैं, उनके हम कथन देख लेते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ के बारे में उन्होंने क्या कहा है। तो लॉज हुए हैं, इनके अनुसार बच्चा अपने माता पिता को और छात्र अपने शिक्षकों को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते हैं, सोचते या करते हैं, हमें किसी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा कही या की गई बात से हम कम शिक्षित नहीं करती है। इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा है और शिक्षा जीवन है। मतलब जीवन ही हमारा शिक्षा है और वही शिक्षा जीवन है। JS मैकेजी के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। मार्क हॉपकिंस के अनुसार अपने अति व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सभी बातें आ जाती हैं जो निर्माणकारी प्रभाव डालती हैं। प्रोफेसर डम्बल के अनुसार शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो सभी की जो कथन हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। थोड़ी सी से पॉइंट आपको सभी के ध्यान रखने पड़ेंगे जिससे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से लिख सकें। अब शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय
तक और निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। उसकी शिक्षा कुछ विशेष प्रभावों और कुछ विशेष विषयों तक ही सीमित रहती है। उसको वही शिक्षा दी जाती है जिसे समाज के वयस्क उसे उसके जीवन के लिए लाभप्रद समझते हैं। बालक इस शिक्षा को केवल कुछ ही वर्षों तक प्राप्त कर सकता है। उसको प्राप्त करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। विद्यालय में एक विशेष प्रकार का व्यक्ति शिक्षा देने का कार्य करता है, जिसे शिक्षक कहते हैं। उस पर बालक की शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है। बालक विद्यालय में कई विषयों की शिक्षा प्राप्त। अब हम देखते हैं कि विद्यालय जो होते हैं उनमें सीमित शिक्षा दी जाती है और उन्हीं विषयों की शिक्षा दी जाती है जो बालकों के लिए आवश्यक हैं और हमारे समाज के लिए जो आवश्यक हैं। तो यही शिक्षा का संकुचित अर्थ है। टी रेमोंड के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्म विकास और वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर और नियोजित रूप से अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही ये प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले गए हों। टी रेमोंड का कथन है। जे.एल. मैकेजी के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। आगे हम देख लेते हैं कि भारतीय संदर्भ में शिक्षा का क्या अर्थ है। ये तो हमने देखा जो विदेशी विचारक रहे हैं उनका। अब हमारे देशी जो विचारक रहे हैं उन्होंने शिक्षा पर क्या कहा है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मानी जाती है। एक है शिक्ष धातु तथा दूसरी है साक्ष धातु। अब शिक्ष धातु और साक्ष धातु दो धातुओं का इसमें प्रयोग है। तो जो शिक्ष का अर्थ है वह है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना अथवा अध्ययन करना, और साक्ष का अर्थ है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना तथा निर्देश देना। शिक्षा के अनुरूप अथवा समान अर्थ वाला एक और शब्द है विद्या, जो संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, अतः इसका अर्थ सामाजिक एवं भौतिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण समय के अनुसार बदलता है। अब शिक्षा और विद्या एक ही नहीं है, लेकिन अभी आपके लिए जो लिखना है वो यही लिखना है, लेकिन वास्तविकता में अलग अलग चीजें हैं। अब हम जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं और जो हमारे विचारक रहे हैं उनके कथन हम देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के अनुसार शिक्षा वह है जो एक आदमी को आत्मनिर्भर एवं निस्वार्थ बनाता है। यजुर्वेद के अनुसार विद्या ऐसी प्रक्रिया है जिससे अमरत्व की प्राप्ति होती है। उपनिषद के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें मुक्ति मिलती है। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति या प्रत्यक्षीकरण है। कणाद मुनि के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव के भीतर आत्म संतोष उत्पन्न करना है। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए विकासशील आत्मा को प्रेरणादायिनी शक्ति दे सके। गांधी जी के शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के अंतर्निहित सर्वोत्तम शक्तियों के सर्वांगीण विकास से है। कौटिल्य के अनुसार, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। टैगोर के अनुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन का संपूर्ण सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती है। ये हमने शिक्षा का अर्थ देखा है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।